तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के लगातार कमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप सभी को तैयार रखने हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया दोस्तों एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से आप सभी को चालू होती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, और संशोधित उत्तर कुंजी के यहाँ एक बार फिर सख्ती से निर्देश दिए गए हैं पीएनपी को, लेकिन पीएनपी बंद। क्या होगा 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधित उत्तर कुंजी का, आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित पोस्ट आएँ और संबंधित वीडियो आएँ आप सभी तक समय पर पहुंच सके। तो आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से वो 17-18 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सभी के पास 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नियुक्ति पाने के लिए अनिवार्य होंगे। और ऑनलाइन ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि आप जानते हैं कल घोषणा की है हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कि 69,000 में ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स और ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या फ़र्क है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या मामला बन सकता है, क्योंकि आप सभी के माइंड में अभी क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अभी तक तैयार नहीं किए हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन की वजह से अभी तक डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुए। पहले जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का आप सभी ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र, जो 69,000 में आप प्रवेश पत्र लेके गए थे वो आप सभी के पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है 69,000 भर्ती का आवेदन पत्र आप सभी के पास होना चाहिए। आवेदन जो आपने एप्लीकेशन फिलअप करते हुए जो आपको आवेदन पत्र मिला होगा वो। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन आप सभी के पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का एक पूरा पेज मिलता है वो आप सभी के पास होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर आपके पास है तो आप वो पेज निकलवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप सभी के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो कमेंट करके बताइएगा किस तरह से आप सभी को ये डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बैंक ड्राफ्ट चौथा जो आप सभी का लगेगा, बैंक ड्राफ्ट लगेगा। ये उस समय लगेगा अभी जब फॉर्म फिलअप होंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के या काउंसलिंग के, तो तब आपके साथ वो बैंक ड्राफ्ट लगेगा। वो धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी, जब बता दूंगा मैं आपको किस नाम से बनेगा बैंक ड्राफ्ट। और पांचवा जो आप सभी को चाहिए, हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र। अंक पत्र भी होना चाहिए और आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी और आपका नंबर सर्टिफिकेट भी, दोनों होने चाहिए। ऐसे ही आपका इंटरमीडिएट के दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जो सातवां डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास, स्नातक के समस्त सेमेस्टर के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, मतलब या तो आपका सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयरली आप सभी के पास होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों की डिमांड है कि डिग्री नहीं है उनके पास लेकिन मार्कशीट है, तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। नेट की अगर मार्कशीट भी है आप सभी के पास उससे भी काम चल जाएगा। अगर बात करें तो क्योंकि अभी अगर नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो दोस्तों आ भी नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है। आठवां जो है बीटीसी विशिष्ट, जो भी आपने बीएड किया है डीएलएड किया है उसका अंक पत्र या उसका प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों ने विशिष्ट बीटीसी की है और काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब अलग अलग कोर्सेज कर रखे हैं जो बीएड के मान्य हैं, तो उनकी भी वही चीज़ें लगेंगी, ध्यान रखिएगा। जो 9 पॉइंट है टीईटी और या सीटेट का प्रमाण पत्र, यानी टेट या यही सीटेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसका आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी तरह का प्रवेश पत्र हो या कुछ भी, केवल आपके पास रिजल्ट होना चाहिए इसका। वहीं 10वां पॉइंट जाति प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, वो भी पिता के नाम का, ध्यान रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का। अब काफ़ी जो वुमेन्स हैं उनकी शादियां हो चुकी हैं तो वो क्या करें, और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि वो अपने
पिता का जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो अपने पति का जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। लेकिन अगर जाति आपने पति का लगाया और पति जनरल में है तो जनरल का लगेगा। अगर आपके पिताजी ओबीसी में हैं तो आप ओबीसी का लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 11वां पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से निवास कर रहे हो आप, 5 वर्ष पुराना भी निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए फिलअप किया हो, एक साल पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं अगर 12वें पॉइंट की बात की जाए तो विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आप सभी के पास निश्चित रूप से होना चाहिए। विशेष यानी आप अगर भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, दिव्यांग हैं, यानी आप पीएच हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये सब साबित करने के लिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको कोटा मिलेगा इसमें निश्चित रूप से। और जो आपका 13वां पॉइंट है, 13वीं चीज़ जो 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आप सभी के होने चाहिए। जो आपको 14 नंबर पर ध्यान रखिएगा, जो आपके पास होना चाहिए पहचान पत्र होना चाहिए। और 15वां होना चाहिए आपके पास शपथ पत्र तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, अभी भी शपथ पत्र आप सभी का हो सकता है, ठीक है। वहीं आपको 16वीं चीज़ चाहिए बैंक ड्राफ्ट की छायापत्री, यानी आपके पास एक एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ड भी कर सकते हैं आप, किसी अधिकारी से भी अटेस्ड करा सकते हैं। वहीं आपको 17वां पे जो चाहिए जीवित एक पति या पत्नी का शपथ पत्र। यदि आपके पति या पति जीवित है तो शपथ पत्र, अगर ये भी नहीं है आपके पास, मान लो आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने माता पिता का कोई भी या किसी भी रिलेटिव का, आपके मतलब भाई बहन में, उसमें क्या होगा कि आपको ये प्रूफ होगा कि हाँ ये पर्सन जो है जीवित है और करंटली जो है अभी 69,000 में सेलेक्ट हुआ है। तो ये है नॉर्मल सा। और निश्चित रूप से ऑनलाइन होने की संभावना आप जानते हैं, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप निश्चित रूप से तैयार रखें, क्योंकि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो ध्यान रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ओरिजिनल आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगी, तो आप इनकी सॉफ्ट कॉपी ध्यान रूप से इनको अपने फ़ोन के अंदर या फिर आप किसी भी जगह सेव करते हैं, पावर ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से जहां आपको बेनिफिट लगे वहां आप सेव कर सकते हैं। अगर अब बात करते हैं कि ऑनलाइन किसी के अगर ये चीज़ें नहीं बनी हुई और ज़रा में क्या होना शुरू हो गई कि ये सारी प्रक्रिया शुरू होना हो गई, तो निश्चित रूप से दोस्तों हो सकता है कि पीएनपी इसके लिए कोई क्राइटेरिया रखे, उन छात्रों को मौका मिले बाद में काउंसलिंग कराने का, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उनको मौका दिया जाए। तो निश्चित रूप से पीएनपी से इस बारे में बात की जाएगी अभी, लेकिन पीएनपी आज जो है फिलहाल बंद हो चुका है और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र जो उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ शासन ने भी निर्देश दे दिया है। दिखा देता हूँ आप सभी को, देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के आंसर की जारी करने का निर्देश तो शासन ने लखनऊ परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासन। वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार पीएनपी फिलहाल जो है बंद हो चुका है। तो निश्चित रूप से अब आपके माइंड में क्वेश्चन जो है संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर होगा। तो नियमित रूप से मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि संशोधित उत्तर कुंजी केवल अपलोड होनी है। अगर पीएनपी को लगेगा, भले ही पीएनपी बंद है और उसको लगेगा कि उत्तर कुंजी आज जारी करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों संशोधित उत्तर कुंजी आपको रात तक डाउन, क्योंकि उनको केवल अपलोड करनी है, वो किसी भी चीज़ अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं और कभी भी अपलोड कर सकते हैं। आंसर की तैयार है, रिजल्ट भी तैयार है। तो निश्चित रूप से संभावना यही है कि आज शाम तक संशोधित उत्तर कुंजी आप सभी को देखने को मिल सकती है, या आज रात को भी, जैसे ही अपडेट होगी आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, क्योंकि 69,000 के में इससे अच्छा आप सभी को मौका नहीं मिलेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन आपका प्रशिक्षण हो सकता है और ऑनलाइन ही आप सभी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। ब्रिज कोर्स आप सभी का क्वेश्चन ब्रिज कोर्स को लेकर भी है, तो ऑनलाइन वो भी आप सभी का संभवतः कराया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट हो किसी भी तरह का, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी की पूरी सहायता की जाएगी स्टडी गुरुकुल टीम के द्वारा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।
और किन किन क्वेश्चनों पर नंबर बढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए ये चीज़ें तैयार रखिए आप। मिलते हैं। और जैसे भी संशोधित उत्तर कुंजी के बारे में शाम तक सूचना, मतलब रात तक सूचना मिलती है, आप सभी तक सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।